फ्रेंड्स, मेरा नाम आंशी यादव है और मैंने अभी 10 जुलाई को NDA 151 कोर्स के लिए 19 SSB इलाहाबाद से रिकमेंडेशन ली है। इसे ज़्यादातर लोग रिजेक्शन सेंटर भी बोलते हैं, पर मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन मिली है। सो काइंड ऑफ अ लकी वन। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और इस बार इसके पहले मैंने स्क्रीन आउट हुआ था इसके पहले, और दूसरे वाले में मेरा कॉन्फ्रेंस आउट था। स्क्रीन आउट मेरा 11th SSB इलाहाबाद से ही था और कॉन्फ्रेंस आउट 20th SSB भोपाल से था, और इस बार ये मेरा रिकमेंडेशन है 3rd अटैम्प्ट 19 SSB इलाहाबाद से। देखा जाए तो लास्ट टाइम मैंने जो गलतियाँ की, जैसे स्क्रीनिंग में मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और स्टोरी का कैसा थीम होना चाहिए ये मुझे आइडिया ही नहीं था। फिर कॉन्फ्रेंस में गलतियाँ साइकोलॉजी में हुई। साइकोलॉजी बीइंग कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉक्स। आप नहीं जानते आप कहाँ गलती कर रहे हो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए आप इम्प्रोवाइज कहाँ कर सकते हो। आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मेरे लास्ट टाइम के जो फ्रेंड्स थे जो रिकमेंड हुए थे, तो उनसे मैंने बात की थी, हमारा डिस्कशन होता था कौन कौन सी कोचिंग से है। तो मेरी एक फ्रेंड भी थी जुई, तो उसने बताया कि उसने सेंचुरियन से लिया था। तो जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं सेंचुरियन को। उसने बोला कि GTO ग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हेल्प मिलती है। 2 अटैम्प्ट्स तो खाली हो गए। उसके बाद फिर 3rd अटैम्प्ट था, तो मैंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ लैग हो रहा था। देखा तो मैंने काइंड ऑफ ट्राई टू इम्प्रूव बाई ऑल माई सेल्फ, बट ऐसा होता है कि अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाती है तो बहुत बूस्ट हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस भी और आपकी प्रिपरेशन भी। तो फिर उसमें मैंने देखा तो सेंचुरियन का काफ़ी, आई एम फ्रॉम यूपी, तो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, और देखा तो गर्ल्स का रिकमेंडेशन भी बहुत सारा था। तो मैंने सोचा कि काइंडली इट विल हेल्प मी। सो डेफिनेटली इट हैड हेल्प मी। मैंने ज्वाइन किया, साइकोलॉजी के सेशंस हुए, पता चला कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही थी। GTO का ग्राउंड देखा और पता चला कि हाँ, मतलब और क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस होने चाहिए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकूँ। Day 1 में बिगनिंग होती है आपके OIR से। तो देखा जाए तो OIR बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, और उसके साथ ही आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होगी। तो जो पीछे की बुकलेट्स थी हमारी जो बुक में दी गई हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिली। लाइक काइंड ऑफ अ टाइम बाउंडेशन में आप प्रैक्टिस करते हो। उसके अलावा हमारे OIR के सेशंस भी करवाए जाते थे, हमें एक प्रॉपर शीट दी जाती थी और हमारी रैंकिंग भी डिस्प्ले होती थी। तो उससे क्या है कि कॉम्पिटिशन बढ़ता था और आपको अंदर से आता है कि नहीं इस बार ऊपर जाना है। तो वहाँ से OIR की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई। फिर PPDT होता है, तो PPDT में हमारा जो था कि हमें पिक्चर्स दिखाई जाती थी CDA में, मतलब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। तो वहाँ पे हमारे तीनों SSS बैठते थे, शिशिर सर, कर्नल प्रमोद सर और कर्नल शर्मा सर। तो क्या होता है कि आपको एक हेजिटेशन जो रहती है वो रिमूव हो जाती है, और उसके अलावा आपको नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। साथ में NCC और CDS के भी भैया और दीदी थे, और साथ में जो आपके इन्वॉल्वमेंट रहता है उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है आप और कौन कौन से डायरेक्शन में सोच सकते हो अपने डायरेक्शन के अलावा। तो इससे क्या हुआ कि जब PPDT मैंने जब देखा तो काइंड ऑफ आइडियाज़ ऐसा नहीं था कि आइडियाज़ आ नहीं रहे थे। इसके पहले क्या होता था कि एक ही आइडिया है, पर अभी ऐसा था कि हाँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, उस स्टोरी को डिस्क्राइब करने का चांस है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा आपको ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो यहाँ पे 20 और 30 स्टूडेंट्स बिठाए जाते हैं, और एक काइंड ऑफ अ फिश मार्केट क्रिएट होती है। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है आपको कब बोलना है, आपको कब फिश मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और उसने हेल्प किया GD में वहाँ पे। फिर आता है हमारा Day 2। साइकोलॉजी के सेक्शन के लिए प्रैक्टिस के लिए शिशिर सर के सेशंस होते थे। उन्होंने बताया कि WAT में कैसे आप क्वालिटी इम्प्रूव करोगे। इसके पहले मेरे साथ क्या था कि क्वालिटी का नहीं पता था, बस सेंटेंस फॉर्मेशन करना है ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ पे सर ने बताया नहीं, एक क्वालिटी होना ज़रूरी है। उसके अलावा SRT हुआ, एक प्रॉपर कंप्लीट, आपको बिगिन कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। सर के सेशंस ने बहुत गाइडेंस दी। उसके अलावा फिर हमारे जो बुकलेट है उसमें एक प्रॉपर सीरीज़ है थॉरो WAT और SRT की। उससे क्या हुआ कि टाइम बाउंडेशन में एक जो प्रेशर होता है प्रैक्टिस से वो कम हो गया। तो फाइनल जब साइकोलॉजी हुआ तो टेंशन नहीं थी कि कैसे करना है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो साइकोलॉजी का दिन अच्छा हुआ। फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए मेरा इंटरव्यू कर्नल प्रमोद सर, कर्नल शर्मा सर और एयर कमोडोर सर ने लिया था। तो क्या हुआ कि जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए वीकनेस पे, स्ट्रेंथ्स पे, वो मेरा काफ़ी काइंड ऑफ ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया वेयर आई एम लैकिंग।
तो मैंने वो इम्प्रूव किया, तो उससे मेरे इंटरव्यू में हेल्प मिली और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद फिर GTO में GD, लेक्चरेट, GOR, इन सब के लिए वैभव सर भी थे। उनके जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस होते हैं उसने कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट किया कि कोई भी टॉपिक हो, आपको बस की पॉइंट्स पता होने चाहिए और आप बोल सकते हो 3 मिनट। और उसके अलावा लेक्चरेट के लिए हमें सबके सामने क्लास में खड़ा करके बुलवाया भी जाता था, तो जो काइंड ऑफ अ पफनेस होती है वॉइस में और स्टैमरिंग होती है थोड़ी बहुत जो आ जाती है लोगों को देख के, वो रिमूव हो गई। और GTO ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और फिगर ऑफ 8 और स्नेक रेस में जो हम वॉल क्लाइंब करते हैं ये सब काफ़ी ऊंचा था। तो जब रियल SSB में था तो उसमें डर नहीं लगा, तो आई वॉज द लीडिंग वन एंड आई वॉज हेल्पिंग माई फ्रेंड्स टू क्रॉस दोज वॉल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के लिए भी कमांडो वॉक, बर्मा ब्रिज, इन सब में क्या है कि यहाँ पे काफ़ी ऊंचा है, तो एक बार मैंने जब किया तो हाँ जो भी अंदर का जो डर था वो निकल गया और फाइनल SSB में मैंने रिपीट भी कर लिया अपने, तो हाँ इट वॉज सो हेल्पफुल। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई विल बी वेरी थैंकफुल टू माई ऑल द SSS एंड Shishir sir and all the teachers and to all my friends also, those who have been kind of a helping hand in my recommendation, and to my family, thank you. क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के